बोर्ड एग्जाम रिवीजन में आज का हमारा टॉपिक है मीन। ठीक है, मीन जो आपका 10th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, मीन जिसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, सपोज इज फॉर एग्जांपल मैं कुछ ग्रुप्स ऑफ डेटा लेता हूँ। लाइक मैं एक डेटा ले लिया 9, फिर उसके बाद 11, फिर इसके बाद 13, उसके बाद फिर 15। ठीक है, इसका मुझे मीन निकालना है या एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 और टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं 1 2 3 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डाटा हमारे पास कितना है, हमारे पास एक 1 2 3 4, टोटल 4 डाटा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली यदि हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 11 प्लस 9 क्या हो गया 20, 20 और 15 कितना हो 35, 35 एंड 13 कितना हो जाएगा 35 एंड 10 हो जाएगा 45, 48 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो इसका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा मीन, जिसको हम लोग एवरेज ही बोलते हैं। ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेटर में भी ऐड करके देख लेता हूँ। 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, या करेक्ट 48। क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से हमने मीन और एवरेज निकाल लिया। कोई डेटा मुझे रॉ डाटा दिया हुआ है तो हमने ऐसे इस तरीके से इसका मीन निकाल लिया कि जितना डेटा दिया हुआ है, ठीक है, तो टोटल डेटा का सम करके जो जितना नंबर ऑफ डेटा है उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरा एवरेज और मीन निकल गया। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे कि मान लो कि कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जो बैट्समैन है, तो 25 स्कोर करने वाले बैट्समैन मान लो कि 3 है। ठीक है, 50 स्कोर करने वाले बैट्समैन मान लो कि 4 हैं। 100 स्कोर करने वाले बैट्समैन मान लो कि सपोज इस एग्जांपल के तौर पे कितना ले लेता हूँ, सपोज 5 है। ठीक है, और 150 स्कोर करने वाले मान लेते हैं कि हम लोग हमारे पास 2 है। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है कि कोई जो भी डेटा दिया हुआ है ना, तो उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ये भी डेटा है, इसका भी एक फ्रीक्वेंसी दिया है, ये भी है और इसका भी एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ये डाटा इसका फ्रीक्वेंसी 2 दिया हुआ है। ठीक ना, इसका 3 दिया हुआ, इसका 5, इसका 4 दिया हुआ, इसका 5 दिया और इसका 2 दिया हुआ। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये डेटा, ये जो डेटा आपका यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो डेटा यहाँ पे है, ठीक है, 9 11 13 15, ये एक रॉ डाटा है। रॉ डाटा मतलब आपको एक सैंपल डाटा दे दिया गया है, तो उसमें आपको क्या करना रहता है कि टोटल डेटा को आप ऐड करेंगे और जो टोटल नंबर्स है उसे डिवाइड कर देंगे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हर एक डेटा का, तो इसका हम लोग मीन कैसे निकालेंगे, तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसी चीज को हमें अभी स्टडी करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपली क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 75 हो गया। 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 200 हो गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 500 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 300 हो गया। ठीक है, तो 3 5 3 800 और 2 1000, 1075 टोटल आपका क्या हो गया। मतलब मान लो कि ये कोई डेटा एक्स है, ये कोई उसका फ्रीक्वेंसी एफ है, तो एक्स और एफ का मल्टीप्लिकेशन ये हो गया। ठीक है, और यदि इसका मीन निकालना है तो मुझे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इससे। ठीक है, तो मतलब हमने क्या देखा कि समेशन एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ डिवाइडेड बाई समेशन एफ। ठीक है, मतलब दो डेटा को हमने मल्टीप्लाई किया, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई टोटल जो फ्रीक्वेंसी था उससे डिवाइड कर दिया। तो हमारा यहाँ तो 1075 आया था, प्लस जो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ एफ आ जाएगा। ठीक है, समेशन ऑफ एफ का मतलब क्या हो गया कि 4 3 7 5 12 2 14। ठीक है, बाकी इसको जिस तरीके डिवीजन होगा, डिवीजन करके जो भी आएगा रेशियो हम लोग निकाल देंगे। तो ये इस तरीके से हम लोग इसका इस तरह का डेटा रहेगा तो उसका हम लोग एवरेज या मीन निकालते हैं। क्लियर चीज, दो डिफरेंस आपको पता चल गया कि एक तो सिंपल होता है जिसमें रॉ डाटा दिया रहता है उसको कैसे निकालते हैं एवरेज या मीन, बट यदि आपको डेटा के साथ उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो उसका एवरेज निकालने का तरीका ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी रॉ डाटा दिया था, मतलब वो भी एक तरीके से क्या था, अनग्रुप डेटा था। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा मतलब यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं किया हुआ है, सिर्फ डेटा दिया हुआ है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक लिया है कि ठीक है, क्वेश्चन है कि
द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स या क्लास 10 ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन ए मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो। ठीक है, मतलब क्या हो सकता है कि मैथमेटिक्स पेपर है जिसका मतलब 100 मार्क्स है, उसको एक टेबल में नीचे दिया गया है। ठीक है, तो अभी 100 मार्क्स का टोटल मैथ का पेपर है, उसमें से किसी को 10 आया है, किसी को 20 आया है, किसी को 40 आया है, किसी को 50 आया है, किसी को 56 आया है, इस तरीके से आया है। ठीक है, तो यदि मुझे इसका यदि निकालना रहेगा, ठीक है, इसका यदि मुझे मीन निकालना रहेगा, तो मीन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे जस्ट अभी प्रीवियस पे मतलब स्लाइड में बताया था कि जो डेटा दिया उसको उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 10 मार्क्स मिलने वाला जो पाने वाला जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो एक है, 20 मार्क्स मिलने वाला जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो भी एक है, 36 मार्क्स मिलने वाला जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 3 है, 40 मार्क्स मिलने वाला जो स्टूडेंट है 4 है, 50 मार्क्स मिलने वाला जो स्टूडेंट है वो 3 है। वैसे 56 मार्क्स मिलने वाला पाने वाला जो स्टूडेंट है वो 2 है, और 60 मार्क्स पाने वाला स्टूडेंट 4 है, 70 मार्क्स पाने वाला स्टूडेंट 4 है, 72 मार्क्स पाने वाला स्टूडेंट 1 है। मतलब इस तरीके से आपको जितना मार्क्स है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स का फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। तो इसका यदि मुझे मीन निकालना रहेगा, तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मीन निकालने के लिए इसको इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यदि हम इसका मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं मार्क्स, ठीक है, मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर, या इसको मैं क्या करता हूं, इसको सिंपली एक सेकेंड, यस इरेजर यहां पे है, इसको मैं क्या कर लेता हूं कि ये मान लेता हूं कि x है, ये मान लेता हूं कि f है। ठीक है, तो x मल्टीप्लाइड बाय f यदि हम करेंगे, ठीक है, तो 10 गुने 1 10 हो गया, 20 गुने 1 20 हो गया, 36 दूनी 72 108 होता है ना, क्लियर है ये चीज। 40 गुने 4 160 हो गया, ठीक है, 50 गुने 3 105 हो 150 हो गया, 56 गुने 2 कितना हो गया 112, ठीक है, 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12, ठीक है, 4 चौका 24 240, 7 चौका 28 280, 72 80, 2 16 की 6 हाथ में रहेगी, 2 16 17 176, 3 दूनी 6 3 नमा 27, ठीक है, 276, 3 दूनी 6 3 नमा 27, ठीक है, और ये हो गया क्या 95। ठीक है, यदि आप इन सभी को ऐड करेंगे, ठीक है, ये सभी डेटा को यदि आप ऐड करेंगे, ठीक है, सभी डेटा को यदि आप ऐड करेंगे, सभी डेटा को यदि आप ऐड करेंगे, तो आपका x मल्टीप्लाइड बाई एफ, ठीक है, समेसन इक्वल टू निकलेगा, जोड़ करके आपका आएगा 1779। ठीक है, और साथ ही साथ जो नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है समेसन एफ जो है वो कितना दिया आपको 30 दिया हुआ है। तो मीन क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू समेसन एक्स एफ डिवाइडेड बाई समेसन एफ। ठीक है, तो ये आपको 1779 आया डिवाइडेड बाई 30 यदि आप करेंगे तो इसका वैल्यू आपका आएगा आपका 59.3। कैलकुलेटर का मैंने यूज किया, कैलकुलेटर यूज करके मैंने निकाला ये, ठीक है, तो 59.3 आया है। ठीक है, आपको कैलकुलेटर नहीं होगा अप्लाई एग्जाम में, इसलिए आपको खुद ही ऐड करना होगा। ठीक है, मुझे चूंकि यहाँ पे आपको समझाना है इसलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज किया है। क्लियर चीज, तो मीन निकालने का तरीका आपने देख लिया। तो ये जो मीन निकल रहा है, ये मीन आपका क्या होता है, ये एग्जैक्ट मीन होता है। ठीक है, एग्जैक्ट मीन, इस बात को आपको ध्यान में रखना, ये हमारा एग्जैक्ट मीन होता है। मतलब क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी डेविएशन वगैरह यहाँ पे हम ले नहीं रहे हैं, कोई भी हम क्लास इंटरवल यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यदि क्लास इंटरवल यूज करेंगे तो जो क्लास मार्क्स होगा उसके अनुसार जो है डेटा में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मीन आएगा वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्लियर है ये चीज, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आपका डेटा जो निकल रहा है अनग्रुप्ड डेटा का, जो हम लोग मीन निकालते हैं डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी को उसकी डेटा के साथ मल्टीप्लाई करके जो मीन निकलता है दैट इज ऑलवेज एग्जैक्ट मीन। क्लियर है चीज। अभी चले, अभी इसको चूंकि आपने देखा कि यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है
तो ये तो छोटा सा डेटा था, हमने तुरंत इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया। बट यदि डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, तो इन दैट केस जो है इसको डायरेक्टली मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि उस डेटा को हम लोग ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ग्रुप में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि ये 10 से 20 मतलब ले सकते हैं, 20 से 40 30 ले सकते हैं, 30 से 40 ले सकते हैं, 40 से 50 ले सकते हैं। तो मतलब ट्राई करेंगे कितना कम से कम हम लोग ले सके। चूंकि देखो यहाँ 95 दिया हुआ है और यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो यदि हम लोग 15 का इंटरवल लेके चलते हैं तो 10 से 25 हो जाएगा, फिर 25 से 40 हो जाएगा, 40 से फिर 55 हो जाएगा। तो हमारा जो है डेटा प्रॉपरली बनेगा, ठीक है। मतलब हमारे पास 5 या 6 क्लास इंटरवल आएंगे, ठीक है। बट यदि आप 10 का इंटरवल लेके चलते हो तो 0 to 10, फिर इसका 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो ऐसे आपको बहुत सारा क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा मतलब कैलकुलेशन फिर से प्रॉब्लम ही हो जाएगा। इसकी वजह से जो हम लोग कम से कम ट्राई करेंगे, कम से कम हम लोग उसमें ले सके, ठीक है। कम से कम ले सकने का मतलब है कि ये 95 जो है, ये 95 के आसपास का कवर होना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए कि यदि आप एग्जाम्पल के तौर पे 20 का इंटरवल लेते हो, ठीक है, 20 का इंटरवल यदि आप लोगे तो 20 से 30 हो जाए, मतलब 10 से 0 से 20 होगा पहले, फिर 20 से 40 होगा, फिर 40 से 60 होगा, फिर उसके बाद 60 से 80 होगा, फिर उसके बाद 80 से 100 होगा, फिर इसके बाद 100 से 120 हो जाएगा। तो 120 तो 95 से बहुत आगे हो गया ना, ज़्यादा हो गया, इसलिए वो ऐसा लेने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसा ग्रुप लेंगे कि या तो आपको एग्जाम में दे दिया रहे कि आपको ये क्लास इंटरवल लेना है, यदि ये नहीं दिया हुआ है आपको, तो आपको ऐसा एक डेटा लेना है कि जो 95 के आसपास, मतलब ऐसा लो कि लास्ट का जो मतलब अपर लिमिट है, लास्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है 100 आ जाए। तो वैसा तभी होगा जब आप 15 लोगे तो होगा, ठीक है। 15 का इंटरवल लोगे तो होगा, मतलब 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 ऐसे करके लोगे तो आपका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, तो वहां आपको समझ में आएगा ये बात, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो जो प्रीवियस रॉ डाटा था उसी रॉ डाटा को मैंने यूज करते हुए यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है यहाँ पे कि जैसे कि 10 से 20 आप जा रहे हो, ठीक है। तो 10 से 20 जा रहे हो ना, तो मुझे जो अपर क्लास वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमको इसमें कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। इस वाले जो 10 से 25 वाला, जैसे कि 10 से 20 जा रहे हैं, 20 से 30 जा रहे हैं, तो 10 से 20 यदि हम लोग ले रहे हैं इंटरवल, ठीक है, तो उसमें सिर्फ 10 वाला, 10 का जो फ्रीक्वेंसी उसी को कंसिडर करना है। चूंकि 20 इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए 20 वाला जो फ्रीक्वेंसी उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 10 से 25 यदि हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, 10 से 25 यदि हम लोग ले रहे हैं, 10 से 25 के बीच में 10 का फ्रीक्वेंसी और 20 का फ्रीक्वेंसी दोनों कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी जो है 2 हो जाएगा, मान लो इसको FI से नोट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली यदि 25 से 40 यदि कंसिडर करते हैं, तो 25 से 40 कंसिडर करेंगे हम लोग, तो एक तो ये वाला हुआ, 36 में का फ्रीक्वेंसी 3 है, 40 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। बट जैसा जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि अपर क्लास का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको हम लोग इस वाले इंटरवल में नहीं लेंगे, 25 से 40 वाले में नहीं लेंगे, तो इसमें क्या हमारा बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। सिमिलरली यदि 40 से हम लोग 55 जाएंगे, ठीक है, तो 40 से 55 जाएंगे, तो 40, जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि 40 वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। तो 40 और चूंकि 55 है तो 40, 4 और 3 क्या हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी टोटल कितना हो गया, 7 हो गया, मतलब 4 + 3 7, ठीक है। क्योंकि आगे 55 है तो ये तो 56 हो गया, तो वो वाला फ्रीक्वेंसी ऐड होगा नहीं। उसके बाद फिर हम लोग 55 से 70 जाएंगे, ठीक है, 55 से 70 यदि जाते हैं, ठीक है, तो 56 वाला कंसीडर होगा, मतलब 2 हो गया, और ये आपका 60 हो गया, 2 मतलब 56 वाला और 60 वाला फ्रीक्वेंसी ऐड होगा, तो क्या हो गया, 4 2 6, 70 वाला यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने जस्ट बताया कि जो अपर क्लास अपर लिमिट होगा क्लास इंटरवल का, उसमें जो फ्रीक्वेंसी था उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट वाले में करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से 70 से यदि हम लोग यदि 15 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 70 से 15 यदि ऐड करेंगे तो 85 आएगा, ठीक है। तो देखो 70 से 85 यदि हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे 88 है, मतलब 70 वाला कंसिडर करेगा तो 4 + 1 + 80, 80 वाला, ठीक है। ये 70 वाला, फिर 72 वाला, फिर 80 वाला फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यदि हम लोग 85 to 100 यदि देखते हैं,
क्योंकि लास्ट क्लास इंटरवल बच रहा है। तो 100 मतलब 85 टू यदि हम 95 करेंगे तो देखो यहाँ पे 88 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 92 का फ्रीक्वेंसी 3 है और 95 का फ्रीक्वेंसी 1 है। तो 3 2 5 1 6, तो हमारा टोटल कितना हो गया फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, तो देखो अभी ये हमने जो फ्रीक्वेंसी निकाला है वो सही है कि गलत है, ये कैसे पता चलेगा। तो सिंपली क्या करना है कि टोटल फ्रीक्वेंसी सम फ्रीक्वेंसी कितना है 30 है, क्योंकि टोटल 30 स्टूडेंट्स का ही मार्क्स यहाँ पे लिया जा रहा है। क्लियर है चीज। तो अभी आप इसको ऐड करोगे तो 3 2 5 हो गया, 7 5 12 6 18 6 24 6 कितना हो गया 30 हो गया ना। मतलब हमारा जो डेटा हमने निकाला यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी निकाला वो करेक्ट है। समझ में आ गई बात। तो बात यहाँ पे क्या ध्यान देने वाला है, ठीक है, बात यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि 10 से 25 यदि हम ले रहे हैं, ठीक है, तो 25 का जो फ्रीक्वेंसी मान लो कि डेटा में 25 मार्क्स पाने वाला स्टूडेंट का एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो वो 25 मार्क्स पाने वाला स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखना है। उसको नेक्स्ट इंटरवल में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बस इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस डेटा को बनाना है, इस बात को आपको बस ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज। तो चलिए अभी इसमें फ्रीक्वेंसी क्या निकला, 2 3 7 बाकी 6 6 है। ठीक है, तो 2 3 7 बाकी का फ्रीक्वेंसी 6 6 है। ठीक है, इसका समेशन जो है, समेशन एफ आई यदि हम देखते हैं तो ये हमारा क्या है 30 है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्लास मार्क्स लिखा हुआ है। क्लास मार्क्स का मतलब क्या होता है कि क्लास मार्क्स का मतलब होता है कि सम ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो क्लास मार्क्स यदि हम लोग को एक्स आई निकालना रहेगा तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्लास मार्क्स यदि मुझे निकालना होगा तो 25 और 10 कितना होता है, 25 10 आपका हो जाएगा 35, 35 को यदि आप 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 17.5 आएगा। ठीक है, 17.5 आएगा। क्लियर है चीज। 35 को यदि आप 2 से डिवाइड करोगे तो 17 दूनी 34 और 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो 1 हो जाएगा। तो 34 प्लस 1 कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, अभी देखो क्लास मार्क्स एक्साई तो हो गया, बाकी अगला इंटरवल जो है उसका क्लास मार्क्स क्या मैं बार बार ऐड करूंगा, इसको कभी भी ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, हम लोग सिर्फ पता करेंगे कि क्लास इंटरवल क्या है। तो क्लास इंटरवल यदि आप देखोगे विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल कितना हो गया, 25 में 10 गया 15, यहाँ भी देखोगे तो 15, यहाँ भी 15, सब जगह 15 ही रहेगा। तो हम लोग 17.5 में क्या करेंगे, सिंपली 15 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग 17.5 में कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, प्लस 15 यदि करते हैं तो ये हमारा आता है कितना 32.5। ठीक है, आ रही बात समझ में। सेकेंड 32.5। क्लियर चीज। सिमिलरली यदि नेक्स्ट वाले में करेंगे तो उसमें अगेन हम लोग क्या करेंगे 15 ऐड करेंगे, तो इसका आएगा 47.5। मैं सिंपली कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। प्लस 15 करेंगे फिर से तो हमारा आएगा 62.5, फिर प्लस 15 करेंगे तो आएगा 77.5, फिर प्लस 15 करेंगे तो आएगा 92.5। क्लियर है चीज। तो अभी एक्स आई एफ आई निकालेंगे, मतलब क्या हो गया कि इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इस दोनों के बीच में ही मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इस दोनों के बीच में ही मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, हर एक नंबर्स और उसके फ्रीक्वेंसी के साथ क्या, हर एक क्लास मार्क्स और उसके फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 32.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये 97.5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 47.5 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो ये हो जाएगा 332.5। सिमिलरली 62.5 को
मल्टीप्लाई करोगे किससे, 6 से, तो ये हो जाएगा 375। फिर 77.5 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो ये हो जाएगा 465। ठीक है, सिमिलरली 92.5 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो ये हो गया 555.00। अभी मैं इन सभी को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो समेशन XI FI यदि मैं निकालूंगा तो ये कितना होगा, ऐड कर देता हूँ 35 प्लस 97.50 प्लस 332.50 प्लस 375 प्लस 465 प्लस ट्रिपल प्लस डिलीट प्लस 555। ठीक है, तो ये आपका जो है लगभग ऐड करके आपका कितना आएगा, हाँ 5 5 10 की सुनना हाथ मेरा एक, कहीं पे मैंने डेसिमल जो है मिस किया है। ठीक है, डेसिमल कहीं पे मिस किया है मैंने, सेकेंड, ये 555 तो ठीक है, डिलीट 5 465 375 332 32.50 था यहाँ पे। ठीक है, और 97.5 वो ठीक मैंने लिखा, हाँ अभी सही आया, अभी आया 1860। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यदि मुझे मीन निकालना होगा तो क्या होगा, इसका मीन इक्वल टू समेशन XI FI डिवाइडेड बाई समेशन FI। ठीक है, फॉर्मूला जो पहले का था बस वही यूज करना है, बट यहाँ पे हमने क्या किया कि क्लास मार्क्स निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है मल्टीप्लिकेशन, वैसे मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी इजी नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वहां भी इजी नहीं था, तो इसी चीज को आगे बढ़ते बढ़ते जो हम लोग दूसरा मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट यदि आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखा है कि डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो 1860 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 30, समेशन FI इक्वल क्या है 30, 814 के 15 में 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 का 18, 3 दूनी 6, 62 आया। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन बट प्रीवियस जो हमने देखा था ये क्या आ रहा था 59.3, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 62 आ रहा है, मतलब डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है राजू जी की डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो डिफरेंस आने के पीछे रीजन है कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, क्लास मार्क्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लास मार्क्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे आंसर में डेविएशन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपको डायरेक्ट मेथड से जो आपने लास्ट वाला जो निकाला था, ये वाला जो मेथड से निकाला था, डेट इज कॉल्ड क्या, एग्जैक्ट मीन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये बात समझ में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट मीन बोलते हैं। क्लियर है चीज। बट ये जो हम लोग क्लास इंटरवल यूज करके कर रहे हैं ना, इसकी वजह से इसको हम लोग इसमें जो आंसर आएगा थोड़ा बहुत डिबेट होकर के आएगा। क्लियर है चीज, आ रही बात समझ में। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी हमारा मीन ऑफ ग्रुप डाटा एज्यूम्ड मीन मेथड अभी हम लोग को यूज करना है। ठीक है, डेटा बिल्कुल सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, 237, इसका फ्रीक्वेंसी 666 था। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है, क्लास मार्क्स जो था वो एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। 17.5, देन 32.5, ठीक है, देन 47.5, देन 62.5, देन 77.5, देन 92.5। ठीक है, क्लियर है चीज। ये जो हमने जस्ट पहले निकाला था बस वही है। अभी आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेविएशन लेंगे, डेविएशन जो DI होगा, ठीक है, वो XI माइनस A होगा। तो
तो अब मान लो इसमें यहाँ पे ए क्या होता है, ए यहाँ पे होता है एक एज्यूम्ड मीन, जिसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे ए से डिनोट कर रहे हैं, एज्यूम्ड मीन। मीन का मतलब क्या होता है, कोई बीच का वैल्यू ही होगा, है ना, जो डेटा दिया उसका कोई बीच का वैल्यू होगा। तो बीच का वैल्यू या तो हम लोग ये कंसीडर कर ले या तो ये कंसीडर कर ले, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो एज्यूम मीन सपोज मैं मान लेता हूँ कि एज्यूम मीन इक्वल टू 62.5 है। ठीक है, तो एज्यूम मीन 62.5 यदि हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो xi माइनस xi मतलब ये वाला 17.5 में से हम लोग 62.5 माइनस करेंगे। ठीक है, 17.5 माइनस 62.5 तो हमारा क्या आएगा, -45 आएगा। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 17.5 माइनस 62.5 इक्वल टू क्या हो गया, -45 हुआ। सिमिलरली 32.5 माइनस 62.5 करूंगा तो ये हमारा क्या आएगा, 32.5 माइनस 62.5 दैट विल बी इक्वल टू क्या, -30। ठीक है, सिमिलरली 47.5 माइनस 62.5 यदि करेंगे, 47.5 माइनस 62.5, ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, -15 आएगा। ठीक है, 62.5 माइनस 62.5 करेंगे तो ये क्या आएगा, 0। ठीक है, 77.5 माइनस 62.5 करेंगे तो ये हमारा आएगा 15। क्या है, 15। ठीक है, और 92.5 माइनस 62.5 यदि करेंगे, ठीक है, तो 32 ही आएगा। फिर भी चेक कर लेता हूँ, -62.5 इक्वल टू क्या हो गया, +30। ठीक है, ये करने में तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो है ये सारे क्या है, 15 के मल्टीपल में है। मतलब ये आपको देखो यहाँ ध्यान में रखना कि ये जो हमने एक बार ये निकाला 45 ना, डेविएशन वाले में मेथड में आपको बेनिफिट क्या है कि यदि आपने -45 निकाला तो डिफरेंस आपका क्या है, क्लास इंटरवल क्या है, 15 का क्लास इंटरवल है। ठीक ना, तो 15 का क्लास इंटरवल है तो क्या होगा, 15 से जो है क्या होता जाएगा, ये इंक्रीज होता चला जाएगा। मतलब -45 प्लस 15 करोगे तो -30 आएगा, -30 प्लस 15 करोगे तो -15 आएगा, -15 प्लस 15 करोगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 15 करोगे तो 15 आएगा, 15 प्लस 15 करोगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। इस बात को ध्यान में रखना। तो ये सारे जो है यहाँ पे ऐसे लिख करके माइनस करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली यदि आपने एक डेटा निकाल लिया तो आप चेक करोगे क्या कि क्लास का इंटरवल क्या है। तो क्लास का इंटरवल क्या है, 15 है, तो 15 से क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे आगे वाले टर्म में। ठीक है, तो 15 जैसे जैसे ऐड करेंगे 15 से वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है चीज। तो अभी देखो इतना आपको यहाँ पे माइनस करने का जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई बात ना, जो मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ उस पॉइंट को ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -45 निकल गया बट हमारा क्लास इंटरवल क्या है, 15 का है। तो बाकी सब इस तरीके से ये सब करने का कोई मतलब नहीं है, दिस इज यूजलेस थिंग। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, दीज आर यूजलेस थिंग। आपको सिर्फ जो क्लास इंटरवल है उसमें ऐड करते जाना है। क्लियर है चीज। अभी देखो FIDI यदि हम लोग करेंगे तो -45 मल्टीप्लाइड बाई 2, अभी देखो ये करना कितना आसान हो गया, -90 हो गया। ठीक है, -30 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये भी क्या हो जाएगा, -90 हो जाएगा। ठीक है, -15 मल्टीप्लाइड बाई 17 क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 75 से 105। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर 0, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 छक्का 90, 30 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 34 18। तो अभी आप बताओ कि इसको क्या ऐड करना मुश्किल काम है। यहां से आप इसको समेसन FIDI निकालोगे, FIDI निकालोगे क्या होगा, ये एक 90 जो है, पेन में चेंज कर लेता हूं कलर तो आपको समझ में आएगा, आसानी होगा। ये 90 और ये 90 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस, है ना। ये 180 और ये -90, तो ये -90 को जो है खत्म कर दो, और तो 180 -90 कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 90, है ना। और 90 माइनस
90 माइनस क्या हो गया 105, ठीक है, ये इतना ही बचा ना, 90 माइनस 105, 90 माइनस 105 मतलब क्या हो जाएगा -15 बचेगा सिर्फ, ठीक है। यदि आपको डाउट हो रहा तो आप डायरेक्टली इसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, -90 फिर -90 फिर -105, ठीक है, +90 +180, ठीक है। तो आप इसको निकालोगे तो -15 आपका समेसन आएगा, ठीक है। तो अभी देखो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या यहाँ पे आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज आपका क्या आएगा कि आपने जो मीन निकाला था, पहले जो मीन आपने निकाला था, इस बात को ध्यान से समझना, पहले जो आपका मीन था मीन एक्स बार, जिसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, मीन एक्स बार इक्वल टू क्या था, समेसन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई था, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि समेसन एफ आई रहने देते हैं और एक्स आई के जगह पे, ठीक है, या इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा मीन निकलेगा, ठीक है, मीन ऑफ डेविएशन निकलेगा, ठीक है। तो मीन ऑफ डेविएशन क्या होगा, मीन ऑफ डेविएशन, मीन ऑफ डेविएशन क्या होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव होगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। मीन ऑफ डेविएशन क्या होगा, ठीक है, मतलब डी बार इक्वल टू क्या होगा, समेसन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई, यही होगा, ठीक है। सिमिलरली इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, समेसन एफ आई को एच इट इज रहने देते हैं, डी आई को हम लोग क्या लिखते हैं, ये डी आई यहाँ पे क्या है, एक्स आई माइनस ए है, माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या हो गया, समेसन एफ आई, मतलब क्या हुआ, समेसन, इसको ब्रेक कर देते हैं, एफ आई एक्स आई माइनस समेसन एफ आई मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई, ये सिंबल क्या है, समेसन का है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, माइनस ए ऑफ समेसन एफ आई, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है यहाँ पे, एज्यूम मीन है, डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई, ठीक है। तो ये दोनों क्या कैंसिल आउट हो गया, और ये समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई क्या होता है, एक्स बार होता है, मतलब मीन ऑफ जो आपका डेटा है उसका मीन होता है, और ये क्या हो गया, माइनस ए हो गया, ठीक है। तो मीन ऑफ डेविएशन क्या हुआ आपका, एक्स बार माइनस ए हो गया। क्लियर है ये चीज, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अभी इस चीज को ध्यान देना, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि डी बार इक्वल टू एक्स बार माइनस ए, ठीक है। तो यदि मुझे मीन निकालना हो तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डी बार, ये होगा ना। तो ए प्लस डी बार हमारा क्या हो गया, समेसन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये एक्स बार, ये फॉर्मूला मुझे ड्राइव करना था, इसके लिए मैंने इसको भी यहाँ पे होल्ड रखा था, ठीक है। तो मुझे यदि मीन निकालना रहेगा अब इस डेटा का, तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम मीन यूज करेंगे। एज्यूम मीन हमारा क्या है, 62.5 है, समझ में आ रही है बात। प्लस प्रीवियस पेज में यदि आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना कि थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करता हूँ, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा इजिली, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो एक्स बार इक्वल टू हमारा क्या हुआ, ए प्लस समेसन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई, ठीक है। ए हमारा एज्यूम मीन था जो मैंने लिया था 62.5, प्लस प्रीवियस साइड में जाओ तो क्या है हमारा समेसन एफ आई डी आई इक्वल टू क्या है, -15 है ना, -15, और समेसन एफ आई क्या है, 30 है। क्लियर है चीज। तो देखो 62.5
ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 15/30, मतलब 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 होता है। यदि इसको माइनस करो 62.5 में से 0.5, तो ये इसका क्या निकलेगा आंसर 62 निकलेगा। तो अभी अभी जस्ट कुछ देर पहले जो हमने डायरेक्ट मेथड में यूज किया था, डायरेक्ट मेथड में कितना आया था 62 आया था, यहाँ पे देखो क्या आया 62 आया। तो बात समझ में आई। इसमें क्या था हमारा, सिंपली हमने क्या किया, इस चीज को आप देखोगे तो जो मैंने हमारा जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन था 17.5 का 2 के साथ, 32.5 का इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, ये सारे का मल्टीप्लिकेशन था क्या था, थोड़ा सा टफ था क्योंकि आप बड़े लार्ज नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हो, है ना। बट यहाँ पे आपको वो सब करने का कहीं जरूरत पड़ा क्या, ठीक है, कहीं भी जरूरत नहीं पड़ा, बहुत ही सिंपल था। हमने सिंपली क्या किया, डिवीजन यूज किया और सिंपल सा हमारे पास डेटा निकला जिसको हमने इजीली ऐड कर लिया, ठीक है। तो आंसर तो सेम ही आया बट मेथड हमारा क्या हो गया, इजी हो गया। समझ में आ रही बात। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, ठीक है। एक हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, यदि मान लो कि यहाँ पे आप 32.5 लेते ए के जगह पे, ठीक है, 62.5 की जगह पे यदि आप ए का वैल्यू 32.5 लेते तो भी आंसर वही निकलता, 47.5 लेते तो भी आंसर वही निकलता, 17.5 लेते तो भी आंसर वही निकलता, ठीक है। बट मिडिल का टर्म लेने से क्या होगा ना, देखो बेनिफिट क्या होगा, यदि मान लो 92.5 लेते हो तो बाकी सब जो है ऊपर में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, फिर आपको ऐड करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट यदि आप मिडिल का पॉइंट लोगे तो उसमें कुछ ऊपर का निगेटिव आएगा, कुछ नीचे का पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव करके आप कुछ कैंसिल आउट कर दोगे और आपको आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। अभी चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे हम लोग एक यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। यूनिट मतलब जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल से उसी चीज को हम लोग डिवाइड करते हैं, जो डेविएशन है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो डेटा था, डेटा को हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। 2 3 7 6 6 6, ठीक है, 2 3 7 6 6 6। क्लास मार्क्स हमारा क्या है, ठीक है, क्लास मार्क्स जो है प्रीवियस जो स्लाइड्स था वहां से हम लोग रेफर कर लेते हैं। तो उसका क्या था 17.5, ठीक है, सभी में 15 ऐड करते जाओगे तो क्या होगा 32.5, ठीक है, 47.5, ठीक है, 62.5, 77.5 एंड देन 92.5, ठीक है। डेविएशन जो मान लो कि अभी हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे एज्यूम मीन जो है 62.5 ना लेकर के ए इक्वल टू 47.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 47.5 यदि हम लोग ले लेंगे तो देखो 47.5 में से 17.5 यदि माइनस करोगे तो ये क्या होगा एग्जैक्टली, डी आई इक्वल टू 17.5 माइनस 47.5। 5 में से 5 गया 0, फिर क्या 7 में 7 गया 0, 4 में से 1 गया 3, तो -30 हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगला क्या होगा 15, उसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये +15 हो जाएगा, ये +30 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। और ये बात समझ में। अभी देखो अभी है h का मतलब क्या हो, यहाँ पे h का मतलब क्या हो, h इक्वल टू आपका क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल कितना है 15 है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 15 है तो 15 से क्या करेंगे हम लोग इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो -30 डिवाइडेड बाय 15 क्या हो जाएगा -2, -15 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू -1, 0 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 0, 15 डिवाइडेड बाय 1, 30 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 2, 45 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 3। देखो ये और भी ज़्यादा इजी हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना और भी ज़्यादा इजी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे समेसन जो है एफ आई इक्वल टू क्या है 30 दिया हुआ है आपको। अभी देखो एफ आई यू आई करोगे तो बहुत ईजी हो गया, आप तो कुछ करना ही नहीं है, आपको इस -2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा -4 हो गया, फिर उसके बाद -3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया और ये क्या हो गया 6 3 18 हो गया। समझ में आ रही है बात। तो कितना हुआ टोटल, तो यदि आप समेसन एफ आई यू आई निकालोगे तो कितना होगा 18 12 कितना हो गया 30, 30 और 6 कितना हो गया 36, 36 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 29,
9 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो अभी इसमें जो है, इसको आगे प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले इसका एक हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला इन द सेंस कैसे डिराइव करेंगे, तो मुझे एफ आई यू आई करना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, u का जो है मतलब मुझे मीन निकल रहा है। ठीक है, मीन ऑफ जो यूनिट है u, उसका मीन हम निकाल रहे हैं। ठीक है, मीन ऑफ u हमारा यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट पेज में इसको हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, मीन ऑफ u, मीन ऑफ u मीन्स u बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, इसको फर्दर ब्रेक करोगे तो समेशन एफ आई यू आई का मतलब क्या हो गया था, एक्स आई माइनस ए एज्यूम मीन डिवाइडेड बाई क्या था, एच था। ठीक है, डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो 1 बाई एच क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। क्लियर है ये चीज, 1 बाई एच अगेन मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है इसको ब्रेक कर देते हैं तो समेशन एफ आई एक्स आई माइनस समेशन एफ आई मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई क्या हो गया, समेशन एफ आई। क्लियर है चीज, दिस इंप्लाइज दैट 1 बाई एच मल्टीप्लाइड बाई, इसको ब्रेक कर लेते हैं अलग अलग, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, माइनस ए समेशन एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। क्लियर है चीज, मतलब 1 बाई एच मल्टीप्लाइड बाई ये समेशन एफ आई एक्स आई मतलब एक्स बार माइनस ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है चीज, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से u बार आपका ये हो गया, मतलब एच यू बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। तो मुझे एक्स आई निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए प्लस एच यू बार निकाल लेंगे। ठीक है, बात आ रही है समझ में, ए को हमने इधर कर दिया, मतलब फॉर्मूला हमारा क्या निकला, ए प्लस एच। ठीक है, यू बार का मतलब क्या हो गया, समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला निकला मीन का, यदि आप लोग स्टेप डिवीजन मेथड से आप इसको बनाते हैं। ठीक है, ए प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हुआ यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो ये आपका फॉर्मूला यहां से ड्राइव हो गया। अभी चले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था एक्स बार निकालने का, ए प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, एज्यूम मीन दिस टाइम मैंने क्या लिया था, देख लेता हूं, आपको भी बता देता हूँ, ए इक्वल टू 47.5 लिया था। ठीक है, ए इक्वल टू 47.5 लिया था, प्लस एच मतलब क्या हो गया, क्लास इंटरवल। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय समेशन एफ आई यू आई मतलब कितना आया था, 29 आया था। ठीक है, देखो यहाँ पे देख सकते हो डेटा में, यहाँ पे क्या है 29 आया है। ठीक है, 29 डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई क्या है 30 है। क्लियर है चीज, तो ये क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 47.5 प्लस यदि इसको डिवाइड करोगे तो 2 का 2 और 2 चौका 8 2 पचे 10, इसको ऐड कर दो तो 5 + 10 की शून्य, हाथ में रहा 1, 7 4 11 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 1 5 6, मतलब एक्स बार क्या आपका निकला 62। तो आपने देखा कि जो दो आपका डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों में आपका आंसर क्या निकला, 62 निकला मीन का। जबकि जब आपने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया था, डायरेक्ट मेथड नहीं बोल रहा हूँ उसको, जो नॉर्मल मेथड आपने जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और उसके डेटा के साथ मल्टीप्लाई करके जो मीन निकाला था, दैट वाज द एग्जैक्ट मीन। ठीक है, बट चूंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डेविएशन यूज कर रहे हैं बाकी तीनों मेथड में,
ठीक है, डायरेक्ट मेथड हो गया, फिर इसके बाद एज्यूम मीन मेथड हो गया, फिर एक डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों में हमने क्या किया, थोड़ा सा डेविएशन यूज किया, मतलब थोड़ा सा मतलब एक क्लास मार्क्स यूज करके हमने इसको निकाला, वैल्यू को निकाला, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 62 आ रहा है एज कंपेयर टू जो एग्जैक्ट मीन है 59.3 का। ठीक है, तो ये आपका जो है मतलब जो मीन का जो भी फॉर्मूला था, जो भी ट्रिक्स था आपको निकालने का, वो मैंने सारे आपको इस सेशन में मतलब क्लियर कर दिया है। ठीक है, सो अभी हम लोग इतना ही रखते हैं क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आगे का जो जैसे कि मीन मीडियन मोड है ना, तो मीन तो निकाल दिया, बता दिया आपको, मीडियन मोड भी फिर बताऊंगा। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।